नमस्कार। ओम शांति। कैसे हैं? सुधा अपने घर से सब्जी खरीदने रोज मार्केट में जाया करती थी। उसने कुछ सब्जी खरीदी थी कि उसके पास से एक स्कूटर गुजरा। उसने देखा उसका पति मोहन उस पर बैठा हुआ और पीछे एक बहुत सुंदर सी स्त्री बैठी हुई है। और देखते बरोबर सुधा के तन बदन में आग लग गई। ये कौन है और आज तक मोहन ने उसे बताया क्यों नहीं? रोज घर से पैदल आने जाने वाली सुधा उसी समय ऑटो करके और घर लौट आई और मन में विचार चलने लगे कि क्या मोहन दूसरी शादी करने वाला है? क्या उसका अफेयर उस लड़की से चल रहा है? वो कलमुही कितनी उससे कंधे पे हाथ रख के बैठी थी, चिपक के बैठी थी। अपने आप को आईने में देखने लगी। ज्यादा उम्र नहीं हुई थी, 35 साल की ही उम्र थी, लेकिन घर गृहस्थी, बच्चों के संभालने में और सब में उसने देखा कि वो शायद बूढ़ी सी हो रही है, अधेड़ सी हो रही है। आईने में देखकर उसको लगा कि हाँ, उसके गाल फूल गए हैं, वो बहुत मोटी हो गई है, पेट की चर्बी बढ़ गई है, कमर की चर्बी बढ़ गई है। और इसी तरह वो अपने आप को देखकर कहीं ना कहीं सोच रही थी कि मोहन तो अब भी 40 साल में 35 साल का यंग लगता है और मैं तो कितनी बुरी लगने लगी हूँ। इसीलिए शायद उसका दिल किसी और पे आ गया। इंतजार करती रही। रोज मोहन शाम को 7 बजे आ जाता था, आज नहीं आया था। उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा। उसने जल्दी से ब्लड प्रेशर की गोली ली और टहल रही थी। उसी समय बेटी आ गई। क्या बात है माँ, टहल क्यों रही हो? इधर से उधर, उधर से उधर हो रही। उसकी दोस्त उसके साथ में थी। माँ ने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ी टहल रही हूँ, घबराहट सी हो रही थी। बेटी ने कह दिया हाँ माँ, टहला करो, थोड़ा चला करो, देखो कितनी मोटी हो गई हो। वैसे बच्चों ने ये शब्द कई बार कहा था, लेकिन आज ये शब्द अंदर दिल में कांटे की तरह चुभ गया। बेटी ने जब कहा कि हाँ, मोटी हो गई हो, चला फिला करो। फिर से आईने के सामने जाके अपने आप को देखने लगी और कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अपने पति को अपने से दूर नहीं होने दूंगी। मैं उस सौतन को इस घर में नहीं आने दूंगी। और वो मोबाइल पे बहुत कुछ सर्च करने लगी। मोहन कब रात को आया उसे पता ही नहीं चला और वो रात भर मोबाइल पे कुछ सर्च करती रही और सुबह सुबह 4 बजे उठकर उसने रात भर जो सर्च किया था एक एक एक्सरसाइज करने लगी। सारे घर के लोग परेशान। कभी प्राणायाम कर रही है, कभी लोम विलोम कर रही है, कपाल भाती कर रही है, म्यूजिक लगाकर हाथ पैर और कई एक्सरसाइज घंटे 1.5 घंटे तक वो कंटिन्यूअस एक्सरसाइज करते रहे। और उस समय उसका पूरा बदन दर्द से थक गया और जाके पलंग पे गिर गई। घर वालों ने देखा, सबने डांटा भी। क्या जरूरत थी इतनी एक्सरसाइज करने की? कौन सा पागलपन छा गया है तुम्हें? रात को भी सोती नहीं दिखी, मोबाइल पे कुछ ना कुछ पढ़ रही थी, कुछ ना कुछ कर रही थी। और तब तक कमला को तेज बुखार हो गया था, बीपी बहुत हाई हो गया था। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा इनको एडमिट करना पड़ेगा, 103 बुखार। हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। घर के सभी लोग परेशान, डॉक्टर भी परेशान। बीपी बहुत हाई है और बीपी अगर नॉर्मल नहीं हो तो हार्ट के ऊपर भी अटैक आ सकता है, फेफड़ों पे भी असर हो सकता है, डॉक्टर ने कहा। फोन करके मोहन को भी बता दिया गया। मोहन छुट्टी लेकर आ गया। घर के लोग सभी उसे बारी बारी से डांट रहे थे कि एक दिन में ऐसा क्या भूत चढ़ गया
कि घंटों तुम एक्सरसाइज करती रही। वो चुप थी, किसी से कुछ नहीं कहा। मोहन आया, सभी लोग धीरे धीरे घर चले गए। मोहन ने उसके सिर पे ठंडे पानी की पट्टी रखना शुरू किया। तप रहा था शरीर, बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, बीपी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। डॉक्टर लोग भी टेंशन में थे। और कैसे शाम हो गई और कैसे पूरी रात बीत गई पता नहीं चला। कमला भी बेहोश सी पड़ी रही और उसके पति रात भर उसके सर पर वो ठंडे पानी की पट्टी बदलते बदलते जागते रहे। सुबह थोड़ा होश आया। थोड़ी देर के बाद देखा कि वही लेडी जो कल बाइक में पीछे बैठी थी वो भी सामने खड़ी है। कमला ने मुंह फेर लिया। उसी समय पति ने कहा, अरे कमला देखो, ये सुरैया दीदी हैं, पहचाना कि नहीं? परसों ही इनका ट्रांसफर हुआ है हमारे ऑफिस में। अपने घर की कॉलोनी के पास ही इन्होंने घर लिया है। कल मैं इन्हें छोड़ने के लिए भी गया था। और जैसे ही कमला ने सुना सुरैया दीदी, उसे याद आया उनकी दूर की ननंद है ये सुरैया, और कई वर्षों से उसने देखा नहीं था। और मन में जो चल रहा था द्वंद, सौतन है, कल मुही है, मोहन बदल गया है, सौतन लेकर आएगा, और ये सब विचार से अपने आप ही उसको ग्लानि होने लगी। और चमत्कार हुआ, 10 मिनट के अंदर उसका बुखार भी कम हो गया। डॉक्टर आए, खुश हुए, बुखार कम हुआ। बीपी चेक किया गया, बीपी भी कम हो गया, क्योंकि दवा तो मिल चुकी थी। जो उसके मन में शक चल रहा था कि मोहन का दिल भर गया है, वो शायद मुझसे ऊब गया है क्योंकि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, इसलिए वो दूसरी लड़की की तरफ आकर्षित हो गया है। लेकिन जब वो उसकी अपनी ही नंद है सुना तो उसकी सारी भ्रम दूर हो गए और शाम तक कमला ठीक हो गई और शाम को उसे छुट्टी देकर घर ले आया गया। आज कहीं ना कहीं कहते हैं कि दुनिया में 100 बीमारियां हैं, 99 बीमारी का इलाज हो सकता है, लेकिन एक बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो सकता, और वो बीमारी है शक। जिस इंसान के मन में शक, भ्रम आ जाए, उसको कोई दूर नहीं कर सकता। कोशिश करिए बात को क्लियर करने की, स्पष्ट करने की, इससे पहले कि किसी नतीजे पर पहुंचे। और कई बार ये शक और भ्रम किसी किसी की तो जान भी ले लेता है। आशा है आप लोग तो समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, अपनी समझ से, अपने विवेक से काम लें तो ऐसी दुर्घटनाओं से, ऐसे असमय बीमार होने से या पूरे परिवार को परेशानी में डालने से बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, नमस्कार।